चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस टॉपिक का इस्तेमाल सिर्फ इस एक्सरसाइज में नहीं है बल्कि इस चैप्टर में भी है और इससे नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर भी इस टॉपिक का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। तो इस टॉपिक का नाम है साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें एक वर्ड आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं 6। इनको मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, कौन कौन से होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन ऑफ थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसेक थीटा, कॉस ऑफ थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है सेक थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कॉट ऑफ थीटा। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन के बारे में हमें डिस्कस करना है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। बात ये है कि सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो साइन होंगे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, कहाँ पे पॉजिटिव होंगे कहाँ पे नेगेटिव होंगे। इसको समझने के लिए मैंने एक नीचे फिगर दिखाई हुई है, ये फिगर, ठीक है। अब ये जो फिगर है यहाँ पर मैंने ये फिगर कैसे डिजाइन की है? सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की है और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे मैंने दो लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन ड्रा की और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो इनके 4 बराबर हिस्से बन गए, 4 बराबर हिस्से। अब इन 4 बराबर हिस्सों के अंदर एंगल पड़ा हुआ है 90-90 का। इसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये क्वाड्रेंट एंगल है। इनको क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट एंगल। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये कहाँ पे मौजूद होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री से ग्रेटर एंगल और 90 डिग्री से लेस एंगल। अगर कोई एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यूं कहूं कि टेंजेंट 30 डिग्री, तो देखिए 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, कुछ यहाँ पे कुछ समथिंग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट 30 डिग्री पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से तो ग्रेटर एंगल होता है लेकिन 180 डिग्री से लेस होता है। तो वहां पे एक चीज यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसेक थीटा। याद रखें जहां पे साइन होगा वहां पे ऑटोमेटिक कोसेकेंट भी लाजमी होगा। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है। जब साइन पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक इसका रेसिप्रोकल फंक्शन भी साथ में आएगा, वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है लेकिन 270 डिग्री से लेस होता है। तो इसके अंदर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है? 270 डिग्री से ग्रेटर एंगल और 360 डिग्री से लेस एंगल जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस ऑफ थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन सेक थीटा पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग फंक्शंस नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक इस टेबल को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब उस ट्रिक को फॉलो करके आप इसको अच्छी तरीके से इस टेबल को याद रख सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिख देता हूं ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिख देता हूं ऑल, यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लिख देता हूं साइंस, ऑल साइंस। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लिख देता हूं टीचर्स और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लिख देता हूं क्रेजी। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट याद रख लेनी है। स्टेटमेंट क्या है? ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। मतलब इस स्टेटमेंट को याद रख लें तो आपको ये टेबल अच्छी तरीके से याद रहेगा।
तो कैसे, तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये आल का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो ए है, फर्स्ट अल्फाबेट ए है, और ए रिप्रेजेंट करता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइंस का फर्स्ट अल्फाबेट है वो एस है, और एस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है साइन ऑफ थीटा को। तो साइन थीटा पॉजिटिव है, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। और यहाँ पे टीचर्स टीचर्स टी जो है ना फर्स्ट अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट ऑफ थीटा को। तो टेंजेंट थीटा जहां पे पॉजिटिव होगा ऑटोमेटिक इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट ऑफ थीटा भी पॉजिटिव होगा। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्रेजी लिखा है, तो क्रेजी का मतलब होता है, क्रेजी का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये सी, ठीक है। तो सी रिप्रेजेंट करता है कॉज ऑफ थीटा को, और कॉस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। तो ठीक है, अब ये टेबल अच्छी तरीके से याद कर सकते हो आप इस ट्रिक को फॉलो करके। ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, यानी दोबारा फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में, और वहां पे साइन ऑफ थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री और 270 डिग्री के दरमियान में एंगल होता है, और वहां पे टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 डिग्री और 360 डिग्री के दरमियान में, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉज ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। चलिए अब इसका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है साइन 160 डिग्री। सवाल क्या है कि साइन 160 डिग्री का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। तो सबसे पहले आपको जज करना होगा 160 डिग्री को। सबसे पहले किसको जज करना होगा, 160 डिग्री को। आपको जानना होगा कि ये 160 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो चलें तलाश करते हैं 160 डिग्री। तो यहां पे देखें कि 160 डिग्री 90 से तो ग्रेटर है, लेकिन 180 डिग्री से लेस है। तो इसका मतलब हुआ कि 160 डिग्री मौजूद है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। और सेकेंड क्वाड्रेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, सेकेंड क्वाड्रेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है साइंस, मतलब कि साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर 160 डिग्री जो साइन 160 डिग्री है ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, और 160 डिग्री सेकेंड में है, तो इसका मतलब इसके साथ जो साइन है ये भी सेकेंड में पड़ा हुआ है, तो साइन 160 डिग्री इज पॉजिटिव। तो इसका आंसर आएगा साइन 160 डिग्री इज पॉजिटिव बिकॉज 160 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड पार्ट है cos 190 डिग्री का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसको जानने के लिए हमें 190 डिग्री को तलाश करना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो 190 डिग्री आप बिल्कुल सही समझे कि 190 डिग्री 180 से ग्रेटर है और 270 डिग्री से लेस है। इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको सिर्फ टेंजेंट थीटा और कॉट ऑफ थीटा पॉजिटिव मिलता है, कॉस थीटा तो वहां पे है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस ना होने का मतलब है कि कॉस थीटा यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका फाइनल आंसर होगा कॉस ऑफ 190 डिग्री इज नेगेटिव बिकॉज एंगल 190 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब थर्ड पार्ट पे चले जाते हैं। टेंजेंट 115 डिग्री का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसको जानने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि 115 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आप सही समझे कि 115 डिग्री जो है ना वो 180 डिग्री से लेस है, 180 डिग्री से लेस है और 90 डिग्री से ग्रेटर है। इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है।
और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको नजर आता है साइंस, मतलब कि साइन ऑफ थीटा और कोसेक थीटा। इसका मतलब वहां पे टेंजेंट तो आपको नजर ही नहीं आ रहा। जब टेंजेंट नहीं है तो इसका मतलब कि टेंजेंट नेगेटिव है। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? टेंजेंट 115 डिग्री इज नेगेटिव बिकॉज एंगल 115 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पार्ट है सेक 245 डिग्री का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि 245 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हो कि 245 डिग्री का जो एंगल है वो 270 डिग्री से लेस है और 180 डिग्री से ग्रेटर है। तो 180 डिग्री से ग्रेटर और 270 डिग्री से लेस होने का मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। और थर्ड क्वाड्रेंट हमें टीचर्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। मतलब कि यहाँ पे सेक तो पड़ा ही नहीं होगा। इसका मतलब कि सेक थीटा यहाँ पे नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका फाइनल आंसर होगा सेकेंड 245 डिग्री इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ एंगल 245 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते हैं कॉट 80 डिग्री। तो ये आप लोग खुद कीजिए आपकी ये मतलब इसको अच्छी तरीके से 1 मिनट दे रहा हूं, आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। तो बिल्कुल आप सही समझे। तो 80 डिग्री कहां पे लाई कर रहा है? 80 डिग्री लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी 0 और 90 डिग्री के दरमियान में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें क्या बताता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉट 80 डिग्री पॉजिटिव बिकॉज 80 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कोसेकेंट 297 डिग्री का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 297 डिग्री का साइन क्या होगा। सॉरी 297 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है? तो बिल्कुल आप ठीक समझे कि 297 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट थीटा नेगेटिव होता है क्योंकि वहां पे तो सिर्फ कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन सेक थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसका फाइनल आंसर होगा कोसेक 297 डिग्री इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द एंगल 297 डिग्री इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड हुआ।